Delhi produces 840 million gallons of water every day, and Delhi has a population of 1.5 crores. It comes to 220 liters per capita per day. दिल्ली में केजरीवाल बड़ी बड़ी डिंगे आंकते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ग्राउंड रिपोर्ट सच्चाई ये है कि पानी की मारामार है। दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। अब देखो रिपोर्ट आप। से पानी के लिए दिल्ली में शोर मचाया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ी अनधिकृत कॉलोनियों को तो छोड़िए, अब तो लुटियन जोन में रहने वाले वीआईपी लोगों को भी पानी खरीदना पड़ रहा है। हालात तो ये हो गए हैं कि दिल्ली सरकार अस्पतालों में भी पानी नहीं पहुंचा पा रही है। सरकारी अस्पताल पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ये उसी केजरीवाल की दिल्ली है जो सत्ता में आए तो दिल्ली वालों को नए नए सपने दिखाए। बिजली पानी से लेकर दिल्ली को लंदन बनाने तक केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। कैसे जनता को ठगा है। दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, पानी एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। केजरीवाल जी कुछ करिए। देखते हैं अगली रिपोर्ट। कमी नहीं है। Delhi produces 840 million gallons of water every day, and Delhi has a population of 1.5 crores. It comes to 220 liters per capita per day. 220 liters means 11 buckets of water for every single citizen in Delhi. Germany produces 150 liters per capita per day. England produces 150 liters per capita per day. Still those people get 24-hour water supply in their homes. Delhi produces 220 liters per capita per day. Still we don't get water in our homes. So हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन में आके एप्लीकेशन डाली गवर्नमेंट को कि दिल्ली का पानी जा कहाँ रहा है। तो वहां से जवाब आया कि 50% दिल्ली का पानी लीक हो रहा है। That means about 420 million gallons of water is leaking every day. 420 मिलियन गैलन्स पानी अगर रोज दिल्ली की सड़कों पे आ रहा है, हमने कहा जी 3 दिन में तो बाढ़ आ जानी चाहिए दिल्ली के अंदर, पर दिल्ली की सड़कों पे तो पानी दिखाई नहीं देता। तो उनका जवाब आया कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है। तो हमने कहा अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है तो दिल्लीज वाटर टेबल शुड राइज। दैट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग। दिल्लीज वाटर टेबल इज ऑल्सो गोइंग डाउन। सो वेयर इज दिस वाटर गोइंग? सो हमने जांच करने पे पता चला दैट देयर इज अ ह्यूज माफिया दैट इज ऑपरेटिंग इन दिल्ली। That is called tanker mafia. There are 1,500 water tanker companies operating in Delhi. So it's a 1,000 crore business of tanker mafia that is going on. And who owns these 1,500 companies? It's all MLAs from all political parties. तो जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी, तब तक आपके घर में पानी नहीं। जी केजरीवाल जी, राजनीति साफ करो तभी तो घर में पानी आएगा। आपने तो टेंडर ही ठेकेदारों को दे रखा है, पानी टैंकरों को दे रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है, दिल्ली की जनता की बात सुनिए। पानी के लिए तरस रही है वो। टैंकर माफियाओं पर लगाम लगा पा रही है और ना ही टूटी फूटी पाइपलाइनों को ठीक करवा पा रही है। और तो और राजनीति करने में केजरीवाल के नेता इतने माहिर हो गए कि काम छोड़ अपनी कमियों का ठीकरा दूसरों पर छोड़ने की कला सीख गए हैं। सीएम साहब जेल से सियासी रोटियां सेक रहे हैं और जेल के बाहर आतिशी पानी की कमी के लिए रोज मीडिया के आगे बैठ जाती हैं। हरियाणा पर ठीकरा पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर आतिशी ने माहौल बनाया और पानी की आपूर्ति के लिए अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दे डाली। लेकिन आतिशी अपनी चिट्ठी में खुद ही फंस गए, क्योंकि केजरीवाल का ये वीडियो वायरल हो गया जिसमें केजरीवाल कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, पानी की कमी के लिए टैंकर माफिया जिम्मेदार हैं, पानी की कमी के लिए टूटी फूटी पाइपलाइनें जिम्मेदार हैं, पानी की कमी के लिए राजनीति करने वाले नेता जिम्मेदार हैं। तुरंत बीजेपी ने भी केजरीवाल के वीडियो को ट्वीट करते हुए तंज कसा और लिखा कि राजनीति में आने से पहले इन्हें अच्छे से पता था कि पानी की चोरी कैसे करना है और टैंकर माफिया का सरगना कैसे बनना है। खैर, जैसे ही आतिशी ने ट्वीट कर धरने की बात कही, वैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें घेर लिया। अमत्य नाम के एक यूजर ने आतिशी पर तंज कसते हुए लिखा, अनशन का मतलब कामचोरी समझा जाए। आदरणीय आतिशी बहन, इस नौटंकी से कहीं आप अपने कार्यभार से बचने का प्रपंच तो नहीं रच रही। जेल में हैं, आप अनशन में बैठेंगी। नाकाम पेचकस वैसे भी निकम्मी है, ऐसे में दिल्ली वालों का क्या होगा? अब पानी यूट्यूब से तो लोग का बहुत समस्या है। अब सुबह ड्यूटी करने वाला आदमी कैसे जाएगा? पानी भरते भरते टाइम हो गया, अब ड्यूटी भी छूट गया लड़का को। हम बूढ़े हैं, हमरा से पानी भरेबे नहीं करता है। तो कोई अधिकारी आपको मिलने नहीं आया? अगर कोई नहीं, कोई नहीं मिलने आया है। पानी मतलब कि टैंकर प्रॉपर आ रहा है? पानी का टैंकर यहाँ? हाँ,
पानी मिल रहा है, बहुत भीड़ लग रहा है, मारा मारी हो जा रहा है, सब कोई मारपीट कर रहा है टैंकर पर। पानी से जल नहीं मिलता है। लगातार बिगड़ती जा रही है। बच्चे बूढ़े पानी के लिए टैंकरों के पीछे लाइनें लगा रहे हैं। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत ने दोहरी मार। पानी आ नहीं रहा, टैंकर आती, इतनी भीड़ होती है, मिलता ही नहीं है, बहुत दिक्कत है। अगर सरकार कुछ कर दे तो अच्छा है। बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ भैया, दिक्कतें आ रही हैं, क्या करें, टैंकर आती, इतनी भीड़ होती है, कोई। सौरभ भारद्वाज पानी की किल्लत के लिए दूसरे राज्यों को जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आप टैंकर माफियाओं पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो हम कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। टैंकर माफियाओं पर नकेल कसने में ये सरकार फेल है। ये सच है कि दिल्ली सरकार को पहले ही पता था कि गर्मी पड़ेगी, पानी की कमी होगी। बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे से 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आया। वो हजारों करोड़ रुपए जो हैं, जो दिल्ली की जनता पे खर्च होने थे, उनको पानी की सप्लाई देनी थी, वो पैसे कहां गए, किसकी जेब में गए, कौन वो दलाली और कमीशन खा गया, इसका जवाब आतिश को देना चाहिए। नहीं बोलेंगी। इनको पत्र लिखना चाहिए था कि जो पार्टी के विधायक, इनके मंत्री पानी की चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, पानी बेचने का गोरख धंधा करते हैं, उस पर बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगी। राजनीति करनी है, नौटंकीबाजी करनी है, आंखों में शर्म बची नहीं है। दिल्ली को पानी दे नहीं सकते हैं, लेकिन मंत्री बनी बैठी हैं। थोड़ी सी गैरत होती तो इस्तीफा देके नीचे आ जाती। उनका ये भी कहना है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो 21 तारीख से वो अनिश्चितकाल अनशन पे बैठे। इनको बिल्कुल अनशन पे बैठना चाहिए, उन विधायकों के खिलाफ, उन पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ जो पानी बेचने का धंधा करते हैं, और अपनी ही सरकार के खिलाफ जिसने पिछले 10 सालों में जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया है। एक बात का जवाब दे दें, 73,000 करोड़ के घाटे पे जल बोर्ड कैसे आया, जल बोर्ड का ऑडिट क्यों नहीं होता, जल बोर्ड में चोरी क्यों हो रही है, उसका जवाब दे दें। गेम, पीएम को गाली देना, अपनी जिम्मेदारियों से अपने को हटा करके मुद्दे को डाइवर्ट करना, इससे आपको फुर्सत नहीं है। आज जमुना जी भी सूखी हुई है। जमुना जी में जो बह रहा है वो नाले का पानी बह रहा है। क्या आपने कभी चिंता की कि जमुना जी में हर साल आने वाले पानी को कैसे रोका जाए? ये आपके विजन में है ही नहीं। कहां गया आपका विधानसभा का स्पेशल सेशन? क्या इस समय स्पेशल सेशन नहीं होना चाहिए? लेकिन आपको तो जेल में बैठकर किसी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहे, इसकी चिंता है अरविंद केजरीवाल। और आपके जो चमचे हैं ना, वो भी अभी सिर्फ बहानेबाजी में, मुद्दे को डाइवर्ट करने में लगे रहते हैं। उनकी जरा भी चिंता दिल्ली की जनता को पानी देने में या दिल्ली की जनता के और समस्याओं को दूर करने में है नहीं। अब तो मैं प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली की जनता को विचार करना चाहिए, क्या मिला हमें, आने वाली पीढ़ियां हमसे क्या पूछेंगी दिल्ली की। ये हमारे दिल्ली के सीएम है और आतिशी मंत्री है, जो सारा दिन फ्रेश करके रंडी रोना रोते रहते हैं, काम करते नहीं हैं। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, पानी के लिए तरस रही है, एक बूंद के लिए। आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं मेरे को कैसी लगी आपको ये न्यूज़।